हेलो, आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। मैं उपासना। 16 जुलाई को नेटफ्लिक्स इंडिया ने 2020 में उसके प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली 17 फिल्म वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। उन 17 फिल्मों के बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिस्ट में कई ऐसी फिल्में हैं जो सिनेमा घरों में रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन भारत में सिनेमा घर तकरीबन पिछले 4 महीनों से बंद है। कोविड-19 के दिन ब दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी भारत में थिएटर्स खुलने की स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में छोटे और मीडियम बजट वाली जो फिल्में हैं, उनके प्रोड्यूसर्स ने इंतजार करने की बजाय ऑनलाइन रूट ले लिया है। इंडिया में भले ही सिनेमा घरों के खुलने को लेकर कंफ्यूजन हो, देरी हो, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में हालात नॉर्मल हो चले। अब आपको बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़े सिनेमा मार्केट यानी चीन के क्या हाल है। चीन में 24 जनवरी 2020 से सभी सिनेमा घर बंद चल रहे थे। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए 20-22 मार्च को वहां 500 थिएटर्स खोले गए, लेकिन अचानक से इन्फेक्शन के केसेस में उछाल आया तो नेशनल फिल्म ब्यूरो के आदेश पर 28 मार्च को सभी थिएटर दोबारा से बंद कर दिए। लगातार 6 महीने तक सिनेमा घरों में ताला लगाए रखने के बाद चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन यानी CFA ने 20 जुलाई से लो रिस्क रीजन्स में थिएटर्स को खोलने की परमिशन दे दी। थिएटर्स खोलने और ऑपरेट करने के लिए CFA ने 4 पन्नों की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें लिखे दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहली बात तो यह है कि सभी तरह के टिकट की बिक्री वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी। दूसरी बात, थिएटर्स के दोबारा खुलने पर आम दिनों की तुलना में स्क्रीनिंग्स की संख्या आधी रखी जाएगी। किसी भी शो के दौरान ऑडिटोरियम में 30% से ज्यादा अटेंडेंस रखने की मनाही होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम सुरक्षा नियमों का पालन ढंग से हो सके। अगली बात कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। फिर सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में खाने पीने की चीजों की बिक्री पर रोक। स्क्रीनिंग हॉल यानी ऑडिटोरियम में कोई कुछ खा पी नहीं सकता। सिनेमा घरों की लॉबी, कॉरिडोर और बाथरूम को दिन में कम से कम 2 बार डिसइंफेक्ट करना होगा। पब्लिक के इस्तेमाल के लिए रखी चीजें जैसे टिकट वेंडिंग मशीन, सेल्स काउंटर और पब्लिक सीट को दिन में कम से कम 5 बार डिसइंफेक्टेंट से पोंछना होगा। अगली बात, ऑडिटोरियम की सीटों में लगी आर्मरेस्ट और 3D फिल्में देखने के लिए दिए जाने वाले चश्मों को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्ट करना होगा। देखिए, दिक्कत वाली बात ये थी कि चीन में सिनेमा घरों के खुलने के बाद वहां दिखाया क्या जाएगा, लेकिन अब फर्स्ट फेयरवेल के मेकर्स के एक ऐलान ने इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। जब इस बात की कहीं कोई खबर नहीं थी कि चीन में थिएटर्स कब तक खुलेंगे, तभी अब फर्स्ट फेयरवेल के मेकर्स ने फिल्म के साथ एक टैगलाइन जोड़ दिया था, लेट्स मीट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेपरेशन, यानी आइए लंबे समय तक दूर रहने के बाद एक बार फिर मिलते हैं। और फिल्म की रिलीज डेट वाले खाने में लिखा था शेड्यूल टू स्क्रीन द फर्स्ट डे सिनेमाज ओपन, यानी सिनेमा घरों के दोबारा खुलने के पहले दिन रिलीज के लिए निर्धारित। अब फर्स्ट फेयरवेल शिनजियांग में घटने वाली 3 बच्चों की कहानी है। इस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है। इसे लीना वांग ने डायरेक्ट किया है। अब जहां थिएटर्स खुल गए, वहां पब्लिक फिल्म देखने को टूट पड़ी है। ये बात है तो साउथ कोरिया में सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से थिएटर्स बंद करने के आदेश कभी दिए ही नहीं, मगर लोगों ने इन्फेक्शन के डर से पब्लिक प्लेस में जाना कम कर दिया। मजबूरन साउथ कोरिया को कुछ समय के लिए अपने थिएटर्स बंद करने पड़े, लेकिन वो वापस बिजनेस में आ गए हैं। 15 जुलाई को वहां फिल्म पेनिनसुला रिलीज हुई। ये 2016 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रेन टू बुसान का सीक्वल है। पेनिनसुला कोरिया में तो टिकट खिड़की पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही इस फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचानी शुरू कर दी है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सिंगापुर में आज तक कोई भी कोरियन फिल्म पेनिनसुला जितनी नहीं देखी गई। वहां के बॉक्स ऑफिस नंबर्स आसमान छू रहे हैं। वहीं ताइवान में पेनिनसुला ने सीरीज की ओरिजिनल फिल्म यानी ट्रेन टू बुसान को 2 दिनों में ही पछाड़ दिया है। साउथ कोरिया की तरह ताइवान भी उन चुनिंदा देशों में से था जहां की सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के दौरान कभी सिनेमाघर बंद नहीं किए। अब भारत में कब तक सिनेमाघर खुलने की संभावना है, ये बात आती है, ये सवाल है। तो इंडिया में अनलॉक 2
यानी शुरुआती जुलाई में सिनेमा घरों के मालिकों और थिएटर चेन्स को उम्मीद थी कि शायद अगले कुछ दिनों में उनका बिजनेस फिर से पटरी पर लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने सिनेमा घरों को बंद ही रखा है। इस फैसले से दुखी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी MAI ने बाकी देशों का उदाहरण देते हुए सरकार से सिनेमाघरों को भी ऑपरेट करने की परमिशन मांगी है। उन्होंने सरकार को अपना प्लान ऑफ एक्शन बताते हुए कहा, हमें लगता है कि अगर हमें मौका मिला तो हम सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स क्राउड कंट्रोल, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने के मामले में देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में सिनेमाघर अभी भी बंद हैं। हालांकि कुछ बिग बजट बॉलीवुड फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट की घोषणा की है। जैसे अक्षय कुमार की रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म सूर्यवंशी के मेकर्स ने दिवाली 2020 पर अपनी फिल्म रिलीज होने का ऐलान कर दिया है। तो अक्षय की सूर्यवंशी के कंधे पर वही जिम्मेदारी है जो साउथ कोरिया में पेनिनसुला पर है। दूसरी फिल्म है कबीर खान की डायरेक्शन में बनी मल्टी स्टारर 83, जिसके मेकर्स अपनी फिल्म को क्रिसमस पर लाने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। बाकी सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई फिलहाल रिलीज वाले गेम से बाहर चल रही है क्योंकि उसकी शूटिंग कंप्लीट नहीं है। अगर इन सब चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करें तो अंदाजा ये लगता है कि संभवतः दिवाली के इर्द गिर्द इंडिया में सिनेमाघरों के खुलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि पक्का अभी कुछ नहीं है। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो जरूर कमेंट बॉक्स खुला है, लिखें। बाकी सिनेमा जगत की और खबरों के लिए हमारे साथ रहें। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।